आप पैसा कमाते हैं अपनी जिंदगी भर, सेविंग करते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जोड़ जोड़ के लाखों रुपए जमा करते हैं और उन लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। तो खरीदते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रख लेना, वरना आपके मेहनत के पैसे पूरे के पूरे बर्बाद हो सकते हैं और आपका दिमाग अलग से खराब होगा और समय अलग से खराब होगा। क्योंकि अगर आप लीगल चक्करों में पड़ गए तो समय और दिमाग की बैंड बजनी तो तय है। तो ये सब ना हो, इसीलिए हम पहले प्रिकॉशंस लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जब हम करा रहे हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना दोस्तों, जिस भी दिन आपकी रजिस्ट्री हो रही है और आप अगर बायर हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में पोजेशन पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का क्लीन आ चुका है। यानी आपके पास घर की प्रॉपर चाबी या फिर फुल कंट्रोल यानी कब्जा आ जाना चाहिए। अगर कब्जा देने से सेलर मना कर रहा है, कह रहा है कि रजिस्ट्री के बाद ही दूंगा, तो उससे पोजेशन लेटर ले लो, जिसमें वो ये लिख के देगा कि रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रॉपर्टी फेयर तरीके से, पूरी प्योर क्लीन तरीके से मैं आपको इसका पोजेशन दे दूंगा। तो पहली चीज हो गई, आपको पोजेशन लेके रखना है। दूसरी चीज, विटनेस का ध्यान रखिए। जब प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कि जो विटनेस आप ले जाएंगे वो आपका कोई रिश्तेदार ना हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस विटनेस की वैलिडिटी नहीं मानी जाती है, वो इंटरेस्टेड पार्टी कहलाता है। मान लीजिए आपने अगर अपने फादर मदर या फिर किसी वाइफ को, हस्बैंड को, या फिर अपने बच्चों को या अपने भाई को, किसी को विटनेस बनाया है, तो दिक्कत ये है कि फ्यूचर में जब वो गवाही देंगे कि हाँ हमारे सामने सौदा हुआ था, तो अपोजिशन का वकील ये कह सकता है कि भाई ये तो इंटरेस्टेड पार्टी है, ये तो ऐसा बोलेंगे ही। इससे बढ़िया आप हमेशा एक अननोन पर्सन, जो कि आपका फ्रेंड हो सकता है, जिसका ब्लड रिलेशन आपसे कुछ नहीं है, उसको ले जाएं। तो इससे होगा ये कि फ्यूचर में वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं कहलाएगा और उसकी विटनेस की गवाही एक पावरफुल गवाही मानी जाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज बहुत जरूरी है और लोग बाग इसमें गलती करते हैं और इसमें बहुत बुरा फंसते हैं, स्टैंप ड्यूटी। दोस्तों, जो स्टैंप ड्यूटी है वो आपको पूरी पे करनी है और अच्छे से उसको कैलकुलेट करना है, और अगर नहीं आता तो प्रॉपर एडवोकेट से कैलकुलेट कराना है और उसको प्रॉपर पे करना है। क्योंकि ये 1000-2000 रुपए जो आप अभी एक्स्ट्रा दे देंगे, ये आपको बाद के लाखों के जो दिमाग पे बोझ पड़ते हैं उससे आपको बचाएगा। जो फ्यूचर में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है और आपने स्टैंप ड्यूटी सफिशिएंट पे नहीं करी होती, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को मानती ही नहीं है। स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्रेशन के समय स्टैंप ड्यूटी प्रॉपरली पे नहीं करी, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा एज एन एविडेंस कोर्ट के थ्रू। इसीलिए स्टैंप ड्यूटी पूरी पे करें और अच्छे से उसे कैलकुलेट कराएं एक अच्छे वकील के थ्रू। चौथी चीज, जो फाइनल चीज है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक एक चीज आप अपने एडवोकेट से चेक कराइए कि मैप है या नहीं, प्रॉपर उसकी चेन ऑफ ओनरशिप है या नहीं, और डिटेल्स प्रॉपर्टी की अच्छे से मेंशन है या नहीं, प्रॉपर डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ पोजीशन सब कुछ मेंशन है या नहीं। और एक सेलर के लिए भी टिप है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेच दें अपनी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बायर को दिए हैं वो उसकी लिस्ट आप लिखवा लीजिए उससे कि आपको मैं ये डॉक्यूमेंट दे चुका हूं और फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड आपकी तरफ से मेरे पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दे दिए और आपका सिग्नेचर ये रहा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय इन सब बातों का ध्यान रखा, तो आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप सेफ खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका है कि आपको कैसे ध्यान रखना है अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के समय, कैसे आपको अलर्ट रहना है। और दोस्तों, एक बात बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने आप को खास समझता है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ खास आदमियों के लिए है, ये आम आदमियों के लिए
नहीं है। थैंक यू।